हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। टुडे इज़ दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। मेरी तरफ से आप सबको और आपके समस्त परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप कि आप लोग आज का दिन बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। आज के दिन मेरे हिसाब से सिर्फ अपने घर में रोशनी लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है तो अपने लाइफ में रोशनी लाने की। रोशनी इन द सेंस नॉलेज, ज्ञान की रोशनी से खुद के जीवन को भरने की। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि आप अपनी सोच की शक्ति से अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। 2020 में मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तो हर तरफ महामारी सी छाई हुई थी, लोग बहुत ही परेशान थे। बट उस टाइम पे भी कुछ ऐसे लोग थे जो कि बहुत ही पॉजिटिव थे और दूसरों की हेल्प कर पा रहे थे जहाँ तक भी उनसे हो रहा था। मेरा तो लॉकडाउन ऐसे ही बीत गया था टाइम पास करते करते ही। बट आफ्टर लॉकडाउन जब मेरा फ्रेंड ऋतिक मुझसे मिला तो उसने बताया कि उसका फ्रीलांसिंग का काम उसने स्टार्ट करा हुआ है। आज उसका फ्रीलांसिंग का कैरियर सेट है, मतलब बहुत ही अच्छा खासा काम चल रहा है उसका। तो इससे यही पता चलता है कि प्रॉब्लम्स को लेके हमें बैठे रहना है या उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना के हमें आगे बढ़ना है, ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और लॉकडाउन में एक दिन मैंने ऐसा काम किया जो काम करने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मुझे अपनी लाइफ में कभी ऐसा काम करना पड़ेगा, इतनी मेहनत वाला काम। बट मैं अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं चेंज ज़रूर करना चाहता था। जून में मैं नई जगह पे जॉब लगा आफ्टर लॉकडाउन, जब लॉकडाउन खुल गए थे थोड़े हमारे लुधियाना में। तो जून में मैं नई जगह पे जॉब लगा और ये मेरी पहली ऐसी जॉब है जहाँ पे मैंने इतनी ज़्यादा खुशी से, इतना ज़्यादा रिलैक्स और इतना फ्री माइंडेड होकर मैंने काम किया। और मेरे ऑफिस का माहौल बहुत ही पॉजिटिव है, मेरे बॉस भी बहुत पॉजिटिव हैं और ऐसे कलीग्स भी मुझे किसी जॉब पे नहीं मिले थे पहले। मेरी लाइफ तो बिल्कुल मतलब मैजिक की तरह चेंज हो गई है। अपनी लाइफ के 25 साल मैंने लर्निंग पीरियड में बिताए हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ पे ध्यान देने की मेरी शुरू से ही आदत रही है। और जहाँ तक मैं ध्यान दूँ, अगर पिछले अपना मतलब पास्ट के बारे में कुछ सोचूं तो यही पता चलता है कि यार जितना मैंने मांगा है ना, मुझे उससे ज़्यादा ही मिला है। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता, आप भी अगर अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे तो आपको यही पता चलेगा कि आपने जितनी डिमांड की होगी आपको हमेशा कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा और उससे बेहतर चीज़ ही मिली है, ये तो गारंटेड है। यार मैं अगर सिंपल भाषा में बात करूँ तो मैंने मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भी देखा है और अमीरों को भी देखा है। बट मैंने मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा देखी है कि वो अपने ऊपर कम ध्यान देते हैं, बल्कि दूसरों की कमियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। दूसरों के पास साथ क्या हो रहा है उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। वो अपनी एनर्जी को किसी और के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कई बार देखा है मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कि अगर कोई गाड़ी में जा रहा है और हम साइकिल पे जा रहे हैं तो नेगेटिव बंदे के मुंह से ये बात निकलेगी कि वो देख चौड़ कर रहा है, गाड़ी में बैठ के हवा कर रहा है, वो ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है। जबकि अमीर आदमी के मन में कभी ऐसे ख्याल नहीं आते हैं, क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी होता है। यार जो करोड़ों का बिज़नेस कर रहा होता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, उसके पास टाइम नहीं होता फालतू चीज़ों को सोचने के लिए। उसके पास खाने पीने का टाइम बड़ी मुश्किल से निकल पाता है, पता नहीं वो चांसेस हो भी पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये सोचते हैं कि पैसों से खुशी है, तो पैसों से खुशी नहीं है। पैसों से खुशी नहीं ख़रीदी जा सकती है, लेकिन खुशी से पैसा बहुत ख़रीदा जा सकता है। अगर आप खुश हैं तो आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मेरा मानना यही है कि दूसरों पे ध्यान देने की बजाय हमें खुद पे ध्यान देना चाहिए कि हमारा स्टेटस क्या है, हम कहाँ पे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप दूसरों को देखेंगे बिना किसी सच्चाई को जाने, झूठे मूठे के सपने देखेंगे, तो आपकी डिमांड्स बढ़ेंगी। हो सकता है आप उन डिमांड्स को पूरा भी कर लें, लेकिन आप डिमांड्स को पूरा भी कर लेंगे, बहुत कुछ पा भी लेंगे, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं होंगे उस टाइम पे। आप मेहनत करेंगे, आप बहुत सारा पैसा भी कमा लेंगे, लेकिन आप वो खुशी नहीं मिल पाएगी आपको।
मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ये मत सोचो कि हाँ मैं जैसा हूँ मैं वैसा ठीक हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लाइफ में आपकी डिमांड हमेशा बड़ी होनी चाहिए, आपकी तमन्ना हमेशा बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। वो आप पे हावी नहीं होनी चाहिए, आप उस पे हावी होनी चाहिए। आज के दिन मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप अपना दिन पूरी जोरों शोरों से मनाएं, खुशी से मनाएं। घर में अगर किसी चीज़ की कमी भी रह गई है, घर की सजावट आप अच्छे से नहीं कर पाए हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, तो उन चीज़ों को इग्नोर करें। अपना गुस्सा बच्चों पे मत उतारें। पूजा पाठ में किसी चीज़ की कमी रहेगी है तो उसके बारे में मत सोचें। जो भी है आपके पास, आप उसके लिए दिल से अपने भगवान, अपने ईश्वर जिसको भी मानते हैं, आप उसको दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। ज़रूरी नहीं है पूजा पाठ के लिए सामान इकट्ठा करके चढ़ावा चढ़ा के ही पूजा की जाए। पूजा दिल से होती है। अगर आप सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो आपको कुछ ऐसा भी मिल सकता है कि खुशी से पागल हो सकते हैं आपको इतना ज़्यादा मिल सकता है। मेरा तो मानना यही है यार, सब कुछ मिल सकता है, बस आपको मांगना आना चाहिए। ये त्यौहार वगैरह हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें खुश होने के लिए कहीं ना कहीं मौके चाहिए। आजकल आप खुद ही देख रहे होंगे कि आजकल हर छोटे छोटी चीज़ों के लिए लोगों ने पार्टियां देनी शुरू कर दी हैं, बर्थडेज़ वगैरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। पुराने टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि उन्हें हर टाइम पे वो मौका ढूंढते हैं, वो हमेशा मौका ढूंढते हैं, कोई मौका मिले कि हाँ हम लोग 4 लोगों से मिल सकें और खुशी वहाँ बांट सकें। तो यही रीज़न है मेन। तो अब त्यौहार है, खुशी से मनाएं। इसके साथ एक लाइफ चेंजिंग मूवी है द सीक्रेट, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे देखें और अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। चेंज कैसे करनी है वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। बस आपको एक चाहत पैदा करनी है कि हाँ मुझे खुद को बदलना है, बस इतना करना है आपको। मैं कामना करता हूँ कि आप जल्दी अपने जीवन में खुशी के उस आयाम को पाएंगे जिसका कोई भी अंत नहीं है। हैप्पी दिवाली।